डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की एक पोएम लेने वाले हैं, द बॉल पोएम। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम। और बॉल पोएम जिसको जॉन वेरीमैन ने लिखा है। जॉन वेरीमैन जो अमेरिकन पोएट एंड फिलोसफर स्कॉलर हैं ये। और इन्होंने बॉल पोएम में क्या लिखा है, क्या वो कहते हैं, एक बच्चा जो वो बॉल खेल रहा था कहीं नदी के किनारे, पानी के किनारे, जो जहाँ भी वो आप समझ लें पानी था। और वहाँ खेलते खेलते बॉल जो है वो गुम हो जाती है, उसकी बाउंस करती हुई वो कहीं पानी के अंदर चली जाती है और उसको बहुत दुख होता है उस बॉल का। और पोइट कह रहे हैं कि बॉल के गुम होने से उसको जो दुख हुआ, उससे उसको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। वो अपनी पहली जिम्मेवारी को सीख रहा है, द रियलिटी ऑफ लाइफ को सीख रहा है। और साथ में शायद ये भी मैसेज देना चाहता हूँ कि वो जो जितने भी लॉसेस हैं या गेन्स एंड लॉसेस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। और सॉरोज, जॉयज, दीज आर द टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन। ऐसा कुछ मैसेज देने की कोशिश में कर रहे हैं पोइट। चले हम पोइट के पोइम के टेक्स्ट में चलते हैं कि क्या उसमें लिखा गया है उसमें पोइम में। देखें, द पोइट जॉन वेरीमैन अमेरिकन पोइट है, स्कॉलर है, मिड 20th सेंचुरी के ये पोइट माने जाते हैं। और उनकी जो एक बहुत बढ़िया जो काम उन्होंने किया, इस उनका जो एक बेस्ट नॉन वर्क है वो है द ड्रीम सॉन्ग। बहुत सारी सीरीज ऑफ इसमें पोइम्स लिखी हैं ये, और बहुत इसके लिए वो पॉपुलर भी थे, प्राइज भी उनको मिला है, इसमें अवार्ड भी उनको मिला है। तो इस पोइम में, द वॉल पोइम में, जॉन वेरीमैन क्या लिखते हैं देखें। वॉल जब गुम होती है, वो कह रहे हैं, What is a boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there. It is in the water. फर्स्ट स्टेंजा में पोइट लिख रहे हैं, जब बॉल गुम होती है, बड़ी बॉन्स करती हुई वो नीचे चली जाती है, स्ट्रीट से होकर के वाटर में चली जाती है। लिखा है मैरीली बॉन्सिंग डाउन द स्ट्रीट and then merrily over there it is in water. Now the wall is in water. merrily word लगाया है यहां पर, आप देखें, खुशी खुशी गई बॉल, ऐसा कहा है। और यहां what is the boy now who has lost his ball, कि लड़का अब क्या करेगा। what is boy now who has lost his ball, जिसने अपनी बॉल खोई है, जो बाउंस करती हुई वाटर में चली गई, वो क्या करेगा। what is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in water. यहाँ स्ट्रेस डाल रहा है, यहाँ एक एम्फेसाइज कर रहा है, what is he to do, कि वो तो अब बहुत परेशान है बच्चा, कि अब क्या करेगा वो। मैंने इसको देखा जाते हुए, बाउंस करते हुए, उछलते हुए, खुशी से, मैरीली, हैप्पीली, और नाउ द बॉल इज इनटू द वाटर। एक चीज और आपको इसमें ध्यान देनी है, इसमें जो ओ बार बार आ रहे हैं, कौन सा, ये जो बॉबल साउंड है, इसको हम लिटरेरी डिवाइस कहते हैं, हम इनको पोएटिक डिवाइस भी कहते हैं, इसे हम एसोनेंस कहते हैं। तो ये पोएम को और ठीक बनाने के लिए, उसको उसमें एक रिदम लाने के लिए इसका यूज किया जाता है। और कई बार यहाँ देखें वट 2 बार आ रहा है, 2 बार 3 बार लाइन में लगातार कोई वर्ड अगर रिपीट हो, उसको हम एनाफोरा कहते हैं, एनाफोरा। और एक ही लाइन में जब कोई वर्ड रिपीट हो रहा हो, उसको हम रेपिटिशन कहते हैं। तो ये भी आप साथ साथ आप ध्यान दें कि जो हमारे पास पोएटिक डिवाइसेस लगे वो क्या क्या है। तो बहुत क्लियर है, बॉल गुम है, पानी के अंदर बॉल है। और आगे अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि वो क्या कर रहा है। बहुत परेशान है बच्चा कि अब क्या करेगा वो। पोएट कह रहे हैं, नो यूज टू से ओह देयर आर अदर बॉल. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not include him. A dime other ball is worthless. Now he senses first responsibility. अगली लाइन कह रहा है, ओह नो यूज टू से ओ देर आर अदर बॉल, कि मैं इसको क्यों कहूं कि दूसरे बॉल है, एक बॉल गुम हुई तो क्या हुआ, बहुत सारी, ये तो मटेरियल लॉस है, कुछ भी नहीं है, बॉल गुम हुई है, ऐसा कहने के लिए कोई कहते हैं इसका कोई यूज नहीं है। इट इज यूजलेस टू से
कि देयर आर अदर वॉल्स, क्योंकि एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। इस वक्त लड़के को बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। इसने कहा शेकिंग ग्रीफ, बहुत हिला देने वाला, ट्रेम्बलिंग ग्रीफ, ऐसा दुख जो अल्टीमेट है, इससे ज्यादा कोई दुख नहीं हो रहा है। उससे बॉय जो बहुत रिजिड होकर के खड़ा है, स्टैंड्स रिजिड, ट्रेम्बलिंग, कांप रहा है, स्टेरिंग डाउन, और नीचे एकटक होकर के देख रहा है बॉल को, बहुत दुखी है। ये मेटीरियल लॉस तो जरूर है, बट ऑल इज यंग डेज इनटू द हार्बर। वो कह रहा है कि ये सारा जो लॉस हुआ है, जिससे बहुत दुखी है, वो केवल मेटीरियल लॉस की वजह से दुखी नहीं है। उसके साथ जो इमोशनल अटैचमेंट उसकी थी, जो भावनात्मक जो उसके साथ जो उसके संबंध बने हुए थे उस बॉल के साथ, वो भी खत्म हो गए। ऑल इज यंग डेज कहा उसने, यंग डेज अपने बचपन के लिए कहा है। उसके जो बचपन में जो बॉल के साथ उसकी अटैचमेंट रही, वो सब पानी में चली गई। इनटू द हार्बर। हार्बर इज ए प्लेस जहां से पानी शुरू होता है, नदी का किनारा, समुद्र के किनारे, यहाँ जहाज वगैरह भी वहां पर रखे जाते हैं, हार्बर। वेयर हिज बॉल वेंट, अब वो हार्बर में है बॉल, पानी में चली गई है बॉल, और उस बॉल के साथ नॉट ओनली बॉल हैज बीन लॉस्ट, बट ही हैज ऑल्सो लॉस्ट द यंग डेज, द मेमोरीज ऑफ द यंग डेज, हम कह सकते हैं। बचपन की यादें भी खोई है साथ में, बॉल के साथ जो भावनात्मक संबंध थी, बॉल के साथ जो अटैचमेंट उसकी थी, वो भी उसने कहीं वो खत्म हुई है। ए डाइम अदर बॉल इज वर्थलेस। ए डाइम, डाइम हम कहते हैं अमेरिकन करेंसी में, एक डाइम 10 सेंट के बराबर होता है। सेंट जैसे हम पैसे बोलते हैं कि 1 रुपया 100 पैसे के बराबर होता है, वैसे ही डाइम 10 सेंट के बराबर होता है। तो एक बॉल की कीमत क्या है? 10 सेंट। ए डाइम अदर बॉल इज वर्थलेस, कि ये कहना कि दूसरी बॉल खरीद लेंगे, इसकी कीमत क्या है, ये कहते हैं वर्थलेस है। ये कहना इस वक्त फजूल है, उसको रोकना इस वक्त फजूल है, क्योंकि नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस वक्त वो अपनी पहली जिम्मेदारी को सेंस कर रहा है। व्हाट इज द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी? सेंसिंग द रियलिटी ऑफ लाइफ। जीवन की वास्तविकता क्या है? लॉसेज एंड गेन्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। जो सॉरोज हैं, जो जॉयज हैं, दे आर जस्ट, हम ये कह सकते हैं, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। वो द 2 फेसेस ऑफ द सेम कॉइन है। और एक ही बॉल गुम हुई है, बड़े लॉसेस बहुत होने हैं, अभी इसको सीखने दो। और इन द वर्ल्ड ऑफ पोसेशंस पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। कि इस पोसेशन की वर्ल्ड, मतलब ये दुनिया जिसमें बहुत सारे जो भौतिक चीजों का जो हम मालिक बने बैठे होते हैं, जो हमारे पोजेशन में चीजें होती हैं दुनिया में, पीपल विल टेक बॉल्स। इस पोजेशन की दुनिया में जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सीख रहा है कि कई चीजें गुम होनी है, तुम तो बहुत चीजों के मालिक हो, आपका शरीर भी अपना नहीं है। हमारी जो हिंदू माइथोलॉजी है उसमें तो ये भी कहते हैं ना कि वो बॉल को अगर हम इसमें कंपेयर करें तो बॉल कुछ नहीं, वो एक सोल है। आदमी जब मरता है तो सोल, आत्मा जो है वो परमात्मा में विलीन हो जाती है, ऐसा कहते हैं, और बड़ी खुशी खुशी चली जाती है, हम रोते पीटते रहते हैं। द सेम थिंग इज बॉय यहाँ वही चीज कर रहा है कि बॉल के गुम होने से वो बहुत ज्यादा दुखी है। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। कि बॉल्स क्या है? बॉल्स तो आती जाती रहेंगी, गुम होती रहेंगी, बहुत सारे लॉसेस अभी होने हैं, बट यू हैव टू वेयर द लॉस, यू हैव टू लर्न टू वेयर द लॉसेस ऑफ लाइफ। जो जीवन में लाइफ में जो हमारे लॉसेस होते हैं वो आपको समझने हैं। आई कहा है, एंड नो वन वाइज अ बॉल बैक। वही बॉल, सेम बॉल वापस नहीं आ सकती, कोई बॉल को वापस नहीं ले सकता। मनी इज एक्सटर्नल, मनी तो बाह्यात चीजें हैं, ये तो बाहर की चीजें, एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल चीजों को ये खरीदा जा सकता है, भौतिक चीजों को खरीदा जा सकता है, लेकिन जो आपकी फीलिंग्स हैं, आपकी फीलिंग्स हो गई, या फिर हम कह सकते हैं जो हमारी भावनाएं, भावनात्मक जो संबंध हमारे उस बॉल के साथ थे, उनको नहीं खरीदा जा सकता। इसमें भी कुछ लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुए हैं।
एक आप यहाँ देख रहे हैं, ए डाइम अदर बॉल इज वर्थलेस, इसके बीच में कोई कंजक्शन नहीं है, एंड वट वगैरह कुछ भी नहीं लगा है, कॉमा लगे हैं। इसको हम सॉरी एसिनटेंडोन कहते हैं। और ये आपने देखा नो ओ जितना आ रहा है एसोनेस। और इसी तरह से यहाँ रेपिटेशन दोबारा हो रही है, रेपिटेशन है। एक और आता है जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन इज जब कॉन्सोनेंट साउंड बार बार आ रहे हों, वो उनको हम अल्ट्रेशन कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखें कि इसमें पोएटिकल डिवाइसेस भी यूज हुए। चले आगे कि पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सीख रहा है। अगले पैराग्राफ में कहा है ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। जो डेस्परेट आइज है, जहां उसकी कोई उम्मीदें नहीं है, होपलेस है, वो हताश है, उन डेस्परेट आइज के पीछे he is learning something. What is he learning? He is learning how to wear the losses. He is learning the epistemology of loss. लिखा गया, the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day do one day know, and most know many days how to stand up. क्या सीख रहा है? एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टोम नेचर ऑफ नॉलेज ऑफ लॉस, कि जो लॉस से जो ज्ञान है हमें मिलता है वो क्या है, उसको हम एपिस्टोमोलॉजी कहते हैं। हाउ टू स्टैंड अप, कैसे हम स्टैंड अप रहे, कैसे हम लॉस को वेयर करें, ये चीजें वो सीख रहा है। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट डू वन डे, वो चीज सीख रहा है जो हर आदमी को सीखनी ही पड़ेगी जैसे जैसे बड़ा होगा। आदमी जब बचपन में खिलौने टूट जाते हैं, लेकिन आगे जाकर के बहुत सारी चीजें लॉस हो रही हैं, और उसको कैसे बियर करना वो आपको सीख रहा है। नाउ एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। तो बहुत सारे लोग, सभी लोगों को ये समझना पड़ेगा कि लॉसेस जो है ये जीवन की होती रहेगी, आती रहेगी, और इनको हमने बेयर कैसे करना ये जरूर है। इसमें कुछ न्यू वर्ड्स आए हैं, इंट्रूड ऑन, कि मैं उसको इंक्लूड नहीं करूंगा, मैं इसमें दखल नहीं दूंगा। ए डाइम अभी हमने पढ़ा 10 सेंट के बराबर, यूएस का नाम है। डेस्परेट, होपलेस, जिसमें उम्मीदें ना हो उसको हम होपलेस कहेंगे। और एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ लॉस। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने पॉइंट को देखा, और अंत में हम यही कहेंगे कि लॉसेस होती रहेंगी, बट हार्ड टाइम में हमें इनके साथ रहना है। दुख सुख जो है वो एक दूसरे के विपरीत नहीं है, पर वो पूरक हैं। दे आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर, दे आर नॉट ऑपोजिट। तो ये हमें ध्यान देना है। दैट्स ऑल।